नमस्कार, रितेश क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमने तीसरा वीडियो में पढ़ा था, ज्यामिति के तीसरे वीडियो में पढ़ा था हमने कि ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ रूल पढ़े थे। और ये चौथा वीडियो है और त्रिभुज का दूसरा है। ज्यामिति का चौथा है और त्रिभुज का दूसरा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कल जो रूल पढ़े थे उस पर कुछ सवाल लेंगे और उससे बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, एक ट्रायंगल दिया हुआ आपका, ट्रायंगल है या नहीं है मुझे भी नहीं पता। आपको तीन साइड दिए गए हैं, एक 4 सेंटीमीटर का है, एक 5 सेंटीमीटर का है और एक है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए क्या इन तीनों साइड को लेकर एक ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं है। ठीक, तो ट्रायंगल बनने का क्या शर्त है, मैंने उसमें आपको एक बताया था कि छोटे वाले दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो छोटा वाला देखिए ये 4 और ये 5 है, तो 4 5 को हम जोड़ते हैं तो 9 होता है, और जो तीसरा वाला जो बड़ा है वो 6 अधिक है, इसलिए इससे ट्रायंगल आपका बन जाएगा। हाँ, इससे ट्रायंगल बन जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। और एक बात सुनिए, ट्रायंगल तो बन जाएगा, यहाँ से आप देखकर बता सकते हैं, चेक करके बता सकते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि कैसा वाला ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा या न्यून कोणीय त्रिभुज बनेगा या फिर अधिक कोणीय त्रिभुज बनेगा, है ना, तो क्या करिएगा। देखिए, आप समकोण त्रिभुज के बारे में तो जान रहे होंगे, ऐसा होता है, ये उसका लंब होता है, ये उसका आधार होता है और ये उसका कर्ण होता है। तो इसके बारे में आपको मालूम होगा कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, और कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये आपका लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक ना, जब कर्ण का स्क्वायर और लंब आधार के स्क्वायर का सम बराबर बराबर हो तब ये क्या होता है, समकोणीय त्रिभुज। ठीक है, समकोणीय त्रिभुज। और आप सुनिए, अगर कर्ण का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, बराबर ना रहकर ऐसे हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इन दोनों के स्क्वायर को करेंगे तो छोटा आएगा, तब वो जो ट्रायंगल बनेगा ना वो अधिक कोणीय त्रिभुज बनेगा। आप लिख लीजिएगा पूरा नाम, अधिक कोणीय त्रिभुज। और यदि कर्ण का स्क्वायर छोटा आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये न्यून कोणीय त्रिभुज हो जाएगा, न्यून कोणीय त्रिभुज। अब देखिए, इसमें हम लोग चेक करते हैं, बड़े वाले का स्क्वायर करेंगे पहले। बड़े वाले कौन से हैं, 6 हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 इधर हो गया, और इधर क्या होगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, क्या हो रहा है, इधर तो 36 है और इधर 16 और 25 को जोड़ते हैं आप तो ये 41 आता है। मतलब जो बड़ा वाला का स्क्वायर किए वो छोटा आया, जो बड़ा वाला का स्क्वायर किए वो छोटा आया, मतलब कर्ण का स्क्वायर छोटा आ रहा, तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा, न्यून कोण ट्रायंगल बनेगा, न्यून कोण ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अगर ये अधिक आता, 41 से ये अधिक आता तो हम कहते क्या कि अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, और अगर ये और ये इक्वल आता तो हम कहते क्या कि समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये हो गए आपके ट्रायंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और बनेंगे तो कैसे ट्रायंगल बनेंगे उसे हम इस तरह से पहचानेंगे। और आगे हम कुछ और सवाल लेंगे, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर इसे। देखिए, हमारा अगला सवाल है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा दोनों कोण 2x + 21 और 3x + 34 हैं, तब x का मान बताइए। एक समकोण ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, इस तरह से हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, ये समकोण होता है, तो कह रहा है समकोण को छोड़कर बाकी के जो दो एंगल ये और ये बच गए हैं, इनका वैल्यू कह रहा है क्या है, ये है आपके 2x + 21 और ये है आपका 3x + 34, इतना ही है ना।
2x प्लस 21 और 3x प्लस 34। तो कह रहा है कि x का वैल्यू बताइए। अब आपको मालूम होगा कि तीनों ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसमें 90 तो ये अकेला हो गया, 90 तो ये अकेला होगा। अब बचा क्या, सिर्फ 90, जो ये दोनों मिलकर 90 होगा, ये दोनों मिलकर 90 होगा। तो क्या करेंगे हम, 2, पहले तो मैं थ्योरी के हिसाब से लिख देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल ए के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, 2x प्लस 21, 2x प्लस 21 प्लस एंगल बी के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, 90 डिग्री प्लस एंगल सी के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, 3x प्लस 34, 3x प्लस 34 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 180। अब बस इसे डील कर देना है, 2x और 3x, x वाले जुड़ जाएंगे एक साथ, तो ये हो जाएंगे 5x, और क्या हो जाएगा, ये 21 और ये 90 और ये 34, सबको आपस में जोड़ दीजिए, नहीं तो सबको उधर कर दीजिए। आपका 180 माइनस 90 माइनस 21 माइनस 34, इधर सारे के सारे प्लस में थे तो उधर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो देखिए 5x इज इक्वल टू, अब इसका डील करिए, 180 में 90 घट जाएगा तो बचेगा आपका 90, 90 में देखिए 20 और 30 50 घट जाएगा तो बचेगा आपका 40, 40 में फिर 1 और 4 यानी कि 5 घट जाएगा तो बचेगा क्या आपका 35। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35/5, ये कट जाएंगे 7 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 आएगा। तो क्या देखिए, अगर x का वैल्यू 7 है तो हमसे एंगल अगर पूछेगा तो x के जगह पर 7 रखेंगे, तो 7 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 21 क्या हो गया, 7 गुना 2 14, 14 और जोड़ 21, ये हो गया आपका 35 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, 7 गुना 3 21, 21 प्लस 34 क्या हो जाएगा, 35 और 55 डिग्री, ये हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब दोनों को जोड़िए तो ये 90 पूरा हो रहा है, दोनों को जोड़िए 90 पूरा हो रहा है, और 90 ये है, कुल मिलाकर 180 डिग्री हो गए। नोट कर लीजिए इसे। देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक समकोण त्रिभुज है देखिए सवाल सुन लीजिए पहले। एक समकोणीय त्रिभुज के 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x माइनस 1 और x माइनस 2 और x प्लस 2 है। तो x का वैल्यू पूछा जा रहा है। हम फिर बनाएंगे हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिए। साइड क्या क्या कह रहा है, एक है x माइनस 2 और एक है x और एक है x प्लस 2। अब ये बताइए कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा। तय है कि ये होगा, ये सिर्फ x है, ये x में 2 और कम है और ये x में 2 अधिक है, तो सबसे अधिक तो यही हो गया। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा क्या होता है, तो कर्ण होता है, यानी कि कर्ण हो गया आपका x प्लस 2। ठीक, तो बाकी के जो ये बच गए दोनों में से आपस में एक दूसरे, एक ये x हो जाएगा, ये x माइनस 2 हो जाएगा, या फिर ये x माइनस 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, कुछ भी रह सकता, हमें नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमें कर्ण का स्क्वायर लिखना होगा तो हम क्या लिख देंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला पर ही रखना, सामने में जो फॉर्मूला समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज के रिगार्डिंग जो भी फॉर्मूला होता है हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, जो भी रूल रेगुलेशन रहेगा उसी के अनुसार लगेगा। तो हम उसी का यूज कर रहे हैं। तीनों साइड दिया हुआ है x के रूप में, हमको तीनों साइड निकालना है, फॉर्मूला हमको मालूम है। कर्ण का स्क्वायर लिखना है तो हम लिख देंगे x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब का स्क्वायर लिखना है तो हम लिख देंगे x का स्क्वायर, फिर प्लस आधार का स्क्वायर लिखना है तो हम लिख देंगे x माइनस 2 का स्क्वायर। अब बस इसे डील करिए और आंसर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका
ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो ये होगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब ये तो फॉर्मूला आपको मालूम होगा, उसी के आधार पर तोड़ दीजिए इसे। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 माइनस ये 4x होगा। ठीक है, अब ये सब अगर करने में दिक्कत होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बस इसके बाद ही अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ पर सीख लेंगे अच्छे से। ठीक, क्या क्या हो जाएगा देखिए, 4 और 4 इधर कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, और क्या कटेंगे, कुछ नहीं। चलिए इसको क्या करते हैं, -4x को इधर ले आते हैं। तो 4x पहले से था और 4x और भी आ गया, माइनस में था तो अब प्लस में आ गया। तो ये हो गया 8x इज इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर। अब बताइए x ये भी तो कट जाएगा, इधर था 8 इंटू एक्स और इधर है x इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है वो x इंटू एक्स है। तो एक x तो कट ही जाएगा ना, बचेगा इधर 8 और इधर x। क्या हो गया, इधर बच गया x और इधर बच गया 8, यानी कि x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। अगर भुजा पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 8 में 2 घटेगा 6 और ये हो जाएगा क्या, तो 8 जोड़ 2 10। ये हो गए साइड। अब आपका मन है अगर चेक करने का तो चेक कर लीजिए आप। 6 का क्या चेक करेंगे तो क्या होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होना चाहिए। हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 जोड़ 6 का स्क्वायर 36। देखिए 64 जोड़ 36 करेंगे तो 100 आएगा ही, मतलब हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हुआ, ये दूसरा सवाल था। नोट करिए, मिटाते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है आपका, ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ, और इसमें कह रहा है क्या कि BC को इस प्रकार बढ़ाइए, BC को इस प्रकार आगे बढ़ाइए कि AC बराबर BD हो जाए। BC को D बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाइए कि AC इज इक्वल टू CD हो जाए, यानी कि ये और ये बराबर बराबर रहेगा। तो बढ़ाकर छोड़ना क्यों है, इसे भी मिला दीजिए, एक ट्रायंगल ये भी बन जाएगा। ठीक, और इसमें कह रहा है BAD इज इक्वल टू BAD, यानी कि ये एंगल आपका है 111 डिग्री। और कह रहा है क्या कि ACB 80 डिग्री है, ACB 80 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है ABC का माप पूछा, ये एंगल पूछा जा रहा है। देखिए सवाल आपका ये है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसके BC भुजा को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AC इज इक्वल टू CD है। ओके, और BAD का वैल्यू 110 डिग्री है और ACB का वैल्यू 80 डिग्री है। तो बताइए ABC का वैल्यू क्या होगा, ये सवाल है आपसे। हम लोग इसे कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ हमें दिया क्या क्या है, रूल तो हमने पढ़ रखा। अब रूल को सीखना एक अलग बात है, उसको अप्लाई करना एक अलग बात है। ठीक है, अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, हम अप्लाई यहाँ पर करेंगे। तो हमें सामने में दिख क्या क्या रहा है, पहले ये देखिए, हमें एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है। 3 ट्रायंगल हमें दिख रहा है। हमें बहिष्कोण दिख रहा है, एक ये बहिष्कोण है और एक ये बहिष्कोण है ना। इस ट्रायंगल की बात अगर जो हम करें ABC ट्रायंगल का, तो ये जो एंगल आएगा ये बहिष्कोण है ना, इसका बहिष्कोण इसे ही कहते हैं ना। किसी एक त्रिभुज के किसी एक साइड को आगे बढ़ा देते हैं तो ये जो एंगल बनता है ये बहिष्कोण होता है। और बहिष्कोण क्या होता है, इन दोनों का सम होता है। ठीक, और ये भी देखिए बहिष्कोण है ACD का, ये भुजा इधर आगे बढ़ाया हुआ।
इतना मालूम है। और क्या क्या मालूम है कि ये और ये दोनों इक्वल इक्वल है। इक्वल इक्वल के रिगार्डिंग भी हमने एक चीज पर रखा है कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। ये दोनों अगर इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल इक्वल होगा ही। ठीक, बस यही सब तो हमें मालूम है। अब आइए देखिए, ये एंगल 80 डिग्री का है, मतलब इन दोनों का सम 80 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये दोनों बराबर बराबर हैं, इसका मतलब ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। ठीक, और एक पॉइंट पर देखिए कुल मिलाकर 180 डिग्री के एंगल बनते हैं। 80 आपका यही हो गया, तो ये आपका क्या बच जाएगा, ये आपका 100 बच जाएगा। और क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं इसमें, और देखिए ये पूरा 110 डिग्री दिया हुआ था, ये पूरा का पूरा 110 डिग्री दिया हुआ था, जिसमें ये इतना दूर 40 आ गया, तो ये क्या बच जाएगा हमारे लिए, ये 71 बच जाएगा। 110 में 40 हटा देंगे, लीजिए तब तो अब ये पूरा निकल गया। तीनों का सम 180 होता है हमें मालूम है, जिसमें एक तो हो गया आपका 80 और एक हो गया 71, तो दूसरा आप ये 29 हो जाएगा। नहीं 29 नहीं, हाँ 29 हो जाएगा, क्योंकि 29 प्लस 80 प्लस 71 करेंगे तो 180 डिग्री, ये तो ऐसे ही निकल गया। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग अब अगला सवाल देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक इस तरह से ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ABC, एंगल ABC का समद्विभाजन किया जा रहा है। ये जो कोण होगा ना, इसके ठीक बीचों बीच एक लाइन ले जाएंगे। ठीक, और ये जो इस तरह से C बाहर में बन रहा है, तो AC मान लीजिए ना, D तक बढ़ा देते हैं, ACD का भी समद्विभाजन किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से यहां जो एंगल बन रहा है ये आपका 60 डिग्री का बन रहा है। सवाल क्या है, ट्रायंगल ABC में BC भुजा को D तक बढ़ाया गया और एंगल B का समद्विभाजन तथा एंगल ACD का समद्विभाजक E बिंदु पर मिलते हैं और 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो बताइए कोण A का वैल्यू क्या होगा, ये मान आपसे पूछा जा रहा है। हमने आपको बताया था कि जब इस तरह का केस रहता है, समद्विभाजक एक दूसरे से यहाँ पे मिलते हैं, तो इसका आधा ये बनता है, यानी कि इसका दुगुना ये रहेगा। ये अगर 60 है तो ये 120 हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा बात था, ये सवाल बन गया है ना। नोट कर लीजिए इस चीज को। सवाल हम देखते हैं 2-3 दिन के बाद। आपका ये जो क्वेश्चन हम बोल कर सुनाते हैं ना, आपको कहीं पे स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। जब तक सवाल बनते रहेंगे तब तक वो क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। वो 2-3 दिन के बाद हम लोग उस तरह से कर लेंगे। फिलहाल सुनकर ही काम चलाइए, सुनकर नोट कर लीजिए। देखिए आगे कुछ और भी सवाल हैं, हम लोग लेते हैं। देखिए एक ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ आपका ABC, कह रहा है एंगल B का आंतरिक समद्विभाजक और एंगल C का भी आंतरिक समद्विभाजक, मतलब एंगल C जो इतना दूर था ना, बीचों बीच से हम लाइन ले जाएंगे, O पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल बन गया है। कह रहा है कि अगर एंगल A का मान 30 डिग्री है, इफ एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन आपसे एंगल BOC का वैल्यू पूछा जा रहा है। हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि BOC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल A, पढ़ा था ना। तो क्या हो जाएगा 90 प्लस एंगल A का हाफ, एंगल A दिया हुआ है 30, तो 30/2 इज इक्वल टू 90 प्लस 15, ये हो गया आपके 105 डिग्री। ये कितने आ जाएंगे
105 डिग्री। इस तरह से हो गया, ठीक है। अब देखिए यहीं पे अगर आपसे ये ऐसा सवाल रहता, ये इसको नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा बस हम चेंज करेंगे इसमें। ट्रेंगल तो यही है, ट्रेंगल यही है, थोड़ा सा छोटा लेते हैं, नीचे जगह कम है। ट्रेंगल यही है, इसमें कह क्या रहा है, ए बी सी है, और ये ए के बारे में वहाँ भी लिखा हुआ था 30, हम 30 ही लेते हैं, 30 ही लेते हैं। कह रहा क्या, बाह्य समद्विभाजक, मतलब इसको ऐसे बढ़ाइए, इसको ऐसे बढ़ाइए। अब ये जो बाहर में दो एंगल बन गए हैं ना दोनों तरफ, इसका समद्विभाजन करिए आप, मतलब ऐसे ले जाएंगे फिर ऐसे ले जाएंगे। ये जो ओ बना ना, इसका वैल्यू आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे आप। इसके लिए भी हमने बताया था, एंगल बी ओ सी यहाँ भी बन रहा है। इस केस में एंगल बी ओ सी बराबर क्या होता है, 90 माइनस हाफ एंगल ए। ऊपर में क्या था, अगर अंदर में काट रहा था तो 90 प्लस हाफ एंगल ए था, यहाँ बाहर में काट रहा है तो 90 माइनस हाफ एंगल ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस हाफ एंगल ए, 30 का आधा 15 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ये क्या होगा, एंगल ओ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। आगे हम कुछ और भी सवाल लेंगे, और ज्यामिति का मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है आपका सर्वांगसम त्रिभुज और समरूप त्रिभुज में, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में हम वही सब पढ़ेंगे, पहले रूल बताएंगे, उसके बाद फिर उस पर सवाल बनाएंगे। और जो आप पढ़े हैं ना, रूल पढ़े हैं, अभी आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है इसका, आप इसको फिर अपने किसी बुक से बनाइए, ठीक है। अगर पहली बार बना रहे हैं तो कोई बेसिक सा बुक उठाइए, नहीं तो अगर कभी पढ़े हैं थोड़ा सा भी तो कोई भी बुक उठाइए आप और उससे बनाइए। और नहीं तो अभी पहली बार भी आप कोई भी बुक उठा सकते हैं। बस आप क्या करना क्या, अगर नहीं बनेगा ना तो वो सवाल हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। हमें समय मिलेगा, हम उसे बनाकर आपको बता देंगे, या फिर वीडियो के माध्यम से ही समझा देंगे। इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले में।